हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स। तो माई सेल्फ अंकित और आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं एक केमिकल बॉन्डिंग का नया लेक्चर। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल। आज का पूरा लेक्चर डेडिकेटेड रहेगा बॉन्ड एंगल के ऊपर। और आज के ही लेक्चर में मैं एश्योरिटी देता हूँ कि बॉन्ड एंगल का कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के कर लेना, आज से बनने लगेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बॉन्ड एंगल एंगल बिटवीन बॉन्ड्स मतलब ये क्या? बॉन्ड एंगल का मतलब क्या होता है? एंगल बिटवीन बॉन्ड्स, एंगल्स बिटवीन बॉन्ड्स मतलब बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को बॉन्ड एंगल बोल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल पढ़ना जरूरी है। 4-5 फैक्टर है, चारों 5 फैक्टर अगर तुमको आने लगे तो मतलब बॉन्ड एंगल समझ में आ जाएगा। फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर। परसेंटेज एस करेक्टर या फिर हाइब्रिडाइजेशन लिख लो। हाइब्रिडाइजेशन लिख लो। हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली हमने हाइब्रिडाइजेशन में क्या पढ़ा है? हाइब्रिडाइजेशन में हमने sp पढ़ा है, sp2 पढ़ा है, sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है हमने। इसमें sp में क्या होता था? 180 डिग्री बनता था। बॉन्ड एंगल क्या होता था इसका? 180 डिग्री। और sp2 में क्या बनता था? ये तो लीनियर होता था ना sp। और sp2 क्या कैसा होता था? ट्राइगोनल प्लेनर। इसमें एंगल 180 डिग्री होता था, इधर 120 डिग्री। और sp3 में क्या होता था? टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री। तो sp2 में कितना होगा? 120 डिग्री, sp3 में 109.5 डिग्री, 5 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो एक बात देखो, अगर मैं एस करेक्टर की बात करूं तो इधर परसेंटेज एस करेक्टर लिखूं, परसेंटेज एस करेक्टर। इधर एसपी है 50% एस करेक्टर है, 50% एस करेक्टर। इधर sp2 में परसेंटेज एस करेक्टर कितना है? 33.3%। और sp3 में 25% परसेंटेज एस करेक्टर है। अरे यार, इसमें देखो 1/2 1/2 है, इधर 1/3 है और इधर 1/4 है एस करेक्टर। तो ये बेसिकली 1/2 कितना होता है? 50%। एक एस है, एक पी है, इधर एक एस है, 2 पी है, मतलब 1/3 पोर्शन एस करेक्टर है। इसमें sp3 में 1/4 करेक्टर एस का है। तो मतलब जैसे जैसे आप देखो इधर से देखो परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। परसेंटेज एस करेक्टर घट रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? घट रहा है। परसेंटेज तो मैं बोल सकता हूं परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? परसेंटेज एस करेक्टर के। पहला रूल देखो मैंने इधर दिखा भी दिया, जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर घट रहा है बॉन्ड एंगल भी घट रहा है। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन करके देखें हाइब्रिडाइजेशन पर। क्वेश्चन BeCl2 BCl3 CCl4। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp, इधर sp2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन 4 सिग्मा है sp3।
इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन पहले पढ़ाई जाती है, क्योंकि देखो हाइब्रिडाइजेशन यूज हो रही है ना इधर। चीजें बीच से स्टार्ट नहीं करना है। पता चला डायरेक्ट कोई बॉन्ड एंगल देखने आ गया, तो भाई पहले चीजें आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए। तो परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल भी कम होगा। और स्ट्रक्चर भी बना के देख लो, BeCl2 इधर 180 डिग्री है, BCl3 BCl3 एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, इधर एंगल 120 डिग्री है। CCl4 एक Cl, दो Cl, तीन Cl, चार Cl, 109.5 डिग्री मिलता है इसमें। देखो बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, परसेंटेज एस करेक्टर कम हो रही है। तो ठीक है, पहला फैक्टर समझ में आया होगा। तो चलो दूसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है हमारा लोन पेयर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। नंबर ऑफ लोन पेयर या लोन पेयर ऑन सेंट्रल मेटल एटम। नंबर ऑफ लोन पेयर देखो, सपोज दैट मैं एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल क्या? नंबर ऑफ लोन पेयर, बॉन्ड एंगल नंबर ऑफ लोन पेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड एंगल नंबर ऑफ लोन पेयर के इनवर्सली होता है। ये याद रखना है, इसको अभी प्रूव कर रहा हूं। कैसे होता है बॉन्ड एंगल? बेसिकली लोन पेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बेसिकली CH4 लिया पहले मैंने, फिर मैंने लिया NH3, एग्जाम्पल क्वेश्चन ही है ये, और H2O ले लिया। सबसे पहले हमको हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। हाइब्रिडाइजेशन सब में क्या है? 4 सिग्मा, 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, 2 सिग्मा, 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। मतलब हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी तभी हम लोन पेयर देखेंगे, ऐसे नहीं कि लोन पेयर ही देखने लगे। हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो अब हम दूसरा फैक्टर कौन सा लगाएंगे? नंबर ऑफ लोन पेयर वाला। इसमें तो लोन पेयर एक भी नहीं है, इधर एक लोन पेयर है, इधर 2 लोन पेयर है। तो एक बात बताना, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, टेट्राहेड्रल। इसका भी स्ट्रक्चर तो कैसा होने वाला है? टेट्राहेड्रल ही होने वाला है। लेकिन इधर क्या है? लोन पेयर। और इधर वाटर के केस में एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर। अब लोन पेयर इधर 2 लोन पेयर है, ये दोनों लोन पेयर रिपल्सन लगाएंगे ना इन दोनों बॉन्ड्स पे, तो इधर एंगल क्या होगा? कम होगा। इधर एक लोन पेयर है, रिपल्सन लगाएगा थोड़ा, एक लोन पेयर है, कम रिपल्सन लगाएगा, तो थोड़ा बॉन्ड और कम होगा। वैसे होना चाहिए इसका कितना एंगल? 109.5 डिग्री। लेकिन अगर एक लोन पेयर आता है तो 2.5 से एंगल डिक्रीज करता है। 2.5 से डिक्रीज करता है, तो इधर एंगल कितना हो जाएगा? 107 डिग्री। और इधर एंगल कितना हो जाएगा? 104.5। तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल कम होता नजर आ रहा है तुमको या नहीं? अरे भैया लोन पेयर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल, जैसे ऊपर 2 लोन पेयर हैं, अभी रिपल्सन लगाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। जितने ज्यादा ऊपर लोन पेयर होंगे उतने ज्यादा बॉन्ड एंगल छोटा होता जाएगा, क्योंकि रिपल्सन ज्यादा लगेगा। जैसे इधर लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा लग रहा है, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसके पास एक भी लोन पेयर नहीं होंगे, इसका। फिर इसका सबसे कम H2O का। आई थिंक चीजें समझ में आ रही होंगी, नोट करो। ठीक है, अब थर्ड फैक्टर हम देखेंगे।
थर्ड फैक्टर हमारा रहेगा En ऑफ टर्मिनल एटम। टर्मिनल एटम, En ऑफ टर्मिनल एटम। तो बेसिकली बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टर्मिनल एटम के, En ऑफ टर्मिनल एटम के, En ऑफ टर्मिनल एटम। तीसरा फैक्टर, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गई है, लोन पेयर सेम आ गए हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं, तो हम जाएंगे किस पर, En ऑफ टर्मिनल एटम। टर्मिनल एटम की En चेक करेंगे, जैसे एग्जाम्पल H2O और OF2, दो कंपाउंड है, दो कंपाउंड है, ऑक्सीजन के पास क्या है, इनको बनाओ पहले। देखो इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, दो दो लोन पेयर हैं दोनों के पास, दो दो लोन पेयर हैं, दो बॉन्ड है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3, और लोन पेयर दोनों में दो हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, लोन पेयर भी सेम। अब हम मूव करेंगे कहाँ, En ऑफ टर्मिनल एटम। तो देखो En ऑफ टर्मिनल एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होता है, फील होना चाहिए ये बातें। जैसे एक हाइड्रोजन है, इधर दो हाइड्रोजन है, इधर तो दो लोन पेयर है, इधर ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, और टर्मिनल एटम फ्लोरीन फ्लोरीन। अब देखो ये बॉन्ड बेसिकली दो लोन इलेक्ट्रॉन से बना होता है, एक बॉन्ड दो लोन पेयर तो दो इलेक्ट्रॉन से बना होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर टर्मिनल एटम की En कम है, इसकी En कितनी है, 2.1 होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और ऑक्सीजन की 3.5। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ऑक्सीजन, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनको अपनी तरफ खींचेगा। अगर दोनों लोन पेयर इधर पहुंच गए, क्योंकि इसकी En ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा ऑक्सीजन, और इस बॉन्ड के भी लोन पेयर अपनी तरफ खींचेगा। अब लोन पेयर जब पास रहेंगे, देखो ऐसे देखो, अगर लोन पेयर इधर हैं तो इनमें रिपल्सन होगा। लोन पेयर अगर इधर है, पास में है, तो रिपल्सन करेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बड़ा होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब En क्या होगी, कम होगी, तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। देखो इधर टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 4, ऑक्सीजन की 3.5, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्लोरीन क्या करेगा, अपने तरफ खींच लेगा, इधर खींच लेगा। अब लोन पेयर ऑलरेडी दूर दूर है, तो इनमें रिपल्सन नहीं लगेगा, पास आएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम की कम है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा। मतलब बॉन्ड एंगल En ऑफ टर्मिनल एटम के कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सबसे पहले हमको क्या देखना है, हाइब्रिडाइजेशन देखना है। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, दोनों में सेम थी, फिर देखना है हमको लोन पेयर, उसके बाद देखना है En ऑफ टर्मिनल एटम। उसके बाद अब हम चौथा फैक्टर क्या देखेंगे, चौथा फैक्टर साइज ऑफ टर्मिनल एटम। अगर टर्मिनल एटम का साइज, बेसिकली बॉन्ड एंगल साइज ऑफ टर्मिनल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको अभी मैं प्रूव करूंगा। बॉन्ड एंगल साइज ऑफ टर्मिनल एटम के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बात हमको
बता दी है, लेकिन हम कैसे यकीन करें, तो उसके लिए एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल लेंगे OF2, OCl2, OBr2। ठीक है, 3 एग्जाम्पल ले लिए। अब देखना मैं स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या देखना है हमको, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन देखना है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है, सर हम साइज का फैक्टर लगाएं या EN का फैक्टर लगाएं। तो ये कंफ्यूजन थोड़ी देर में दूर हो जाएगा। बेसिकली एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो बेसिकली साइज वाला लगा देना, अभी और अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो ये फैक्टर लगाने भी आ जाएंगे। ठीक है, अब भी थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। 10 मिनट में, 15 मिनट में ऑब्वियसली बात है सब तुमको फैक्टर लगाने आ जाएंगे। तो अगर ऑक्सीजन है और फ्लोरीन, इनकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि इनके पास दो लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं, हाइब्रिडाइजेशन सेम है। लोन पेयर कितने हैं, 2 हैं, मतलब दोनों फैक्टर से हमारा काम नहीं चला। अब EN और साइज में थोड़ा सोच के लगाना पड़ता है फैक्टर। इधर हम साइज फैक्टर लगा रहे हैं। अगर ऑक्सीजन है और इधर फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है इधर क्लोरीन है, इधर ऑक्सीजन है इधर ब्रोमीन है। अब देखो इधर तो साइज छोटा है, इधर साइज थोड़ा बड़ा हुआ, इधर और बड़ा हो गया। अब साइज पहले छोटा था, इधर छोटे छोटे एटम्स लगे हैं, तो इनमें रिपल्सन तो लगेगा नहीं। जैसे जैसे बड़े साइज होते जाएंगे स्टेरिक रिपल्सन लगेगा, स्टेरिक रिपल्सन लगेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका बड़ा साइज उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा। अब ये हमको साइज वाला फैक्टर कब लगाना है, सबसे बात स्टेरिक रिपल्सन वाला फैक्टर कब लगाना है, स्टेरिक रिपल्सन वाला फैक्टर हमको कब लगाना है। तो देखो सेंट्रल एटम होना चाहिए, वो सेकंड पीरियड का होना चाहिए। सेंट्रल एटम किसका होना चाहिए, सेकंड पीरियड एलिमेंट होना चाहिए, एलिमेंट। और उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3। और इसके नीचे जो साइड एटम होंगे, टर्मिनल एटम, टर्मिनल एटम होंगे, उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, टर्मिनल एटम होने चाहिए जो वो थर्ड पीरियड से नीचे होने चाहिए, थर्ड पीरियड बिलो, थर्ड पीरियड बिलो, मतलब या फिर बल्कि ग्रुप होना चाहिए, बल्कि ग्रुप। बल्कि ग्रुप कौन से होते हैं, CH3, C2H5, ये सब बल्कि ग्रुप हैं, ये सभी क्या है, बल्कि ग्रुप हैं। तो साइज का फैक्टर कब लगाना है इतना तुमको पता चल गया है। चौथा फैक्टर, अब लास्ट फैक्टर और है, लास्ट फैक्टर और डिस्कस करते हैं, EN ऑफ सेंट्रल एटम। लास्ट फैक्टर है EN ऑफ टर्मिनल एटम। फिफ्थ फैक्टर क्या है, EN ऑफ टर्मिनल एटम, मतलब टर्मिनल एटम का EN देखना है। तो ले लो OCl ले लो, एग्जाम्पल करो पहले, एग्जाम्पल मैं तो पहले बता दे रहा हूँ, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EN ऑफ सेंट्रल एटम, टर्मिनल एटम तो हो गया है यार, सेंट्रल एटम, EN ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब बॉन्ड एंगल EN ऑफ सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो पहला एग्जाम्पल OCl2 ले लो और दूसरा एग्जाम्पल SCl2 ले लो, SCl2।
अब देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp ऑक्सीजन सल्फर sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर दोनों में दो दो हैं, लोन पेयर कितने हैं, दो। और तीसरा फैक्टर क्या था, साइज ऑफ टर्मिनल एटम और En ऑफ टर्मिनल एटम। लेकिन टर्मिनल एटम तो भाई सेम है, तो वो दोनों फैक्टर भी नहीं लगा सकते। टर्मिनल एटम का साइज नहीं लगाएंगे और En भी नहीं लगा पाएंगे। अब ये चारों फैक्टर नहीं लगेंगे, तब लगेंगे, तब कौन सा फैक्टर लगेगा, पांचवा फैक्टर, फैक्टर En ऑफ सेंट्रल एटम। देखो OCl कैसा होगा, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 3.5, क्लोरीन की कितनी होती है, 3 होती है, 3.0, और क्लोरीन की 3.0 इधर भी। सल्फर की CIS 2.5, याद होनी चाहिए, पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखवाई थी, इसकी 2.5 होनी चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मतलब अगर तुम कुछ भी फिजिकल स्टार्ट कर रहे हो तो मोल कंसेप्ट से स्टार्ट करो, और इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हो तो पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करो। जिस सीक्वेंस में पढ़ाया जा रहा है उसी सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है। क्यों, इसका रीज़न भैया, अगर ये En ही तुमको पता नहीं होंगी तो तुम ये फैक्टर लगा ही नहीं पा रहे होगे। और En मैंने कहाँ डिस्कस किया है, पीरियोडिक टेबल में। तो सब चीज़ें ऑर्डरली चलती हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कि कहीं से भी आए कुछ भी पढ़ लिया, बिल्कुल नहीं करना है ऐसे। अब देखो बॉन्डेड पेयर, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ, En इसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की कम है, तो इधर जाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। और इधर देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अरे अभी तो ये फैक्टर बताया था। अगर लोन पेयर, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लोन पेयर जाएंगे इधर पास पास जाएंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ऑलरेडी दूर दूर है लोन पेयर तो कम होगा बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो इधर रिपल्सन होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब सेंट्रल एटम की En ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। बस इतने ही फैक्टर है, इतने फैक्टर समझ में आ गए, तुमको बॉन्ड एंगल निकालना आ गया। चलो नोट करो। बेसिकली 4 ही फैक्टर हैं जिस पर क्या बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है। पहला, एक बार फिर से रिवाइज करो, हाइब्रिडाइजेशन, एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, 5 फैक्टर, फिर क्वेश्चन करेंगे। पहला फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, तीसरा साइज ऑफ टर्मिनल एटम, चौथा En ऑफ टर्मिनल एटम, पांचवा फैक्टर क्या था, En ऑफ सेंट्रल एटम। 5 फैक्टर हैं, ये टिप्स पर होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या देखते थे, परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था परसेंटेज एस करेक्टर की। ये स्लाइड याद हो जाएगी तो समझ लो क्वेश्चन बनेंगे सब। और नंबर ऑफ लोन पेयर, बॉन्ड एंगल किसके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर के। और साइज ऑफ टर्मिनल एटम बॉन्ड एंगल साइज ऑफ टर्मिनल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साइज ऑफ टर्मिनल एटम। En ऑफ टर्मिनल एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नहीं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ
टर्मिनल एटम, और इधर बॉन्ड एंगल En ऑफ सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, En ऑफ टर्मिनल एटम। बॉन्ड एंगल इधर क्या होता है, En ऑफ सेंट्रल एटम। मतलब कहाँ कहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये याद रख लेना भाई। अगर ये 5 पॉइंट याद है तो ये समझ लो ये क्या है, रामबाण। ये रामबाण है। अगर ये आता है तो क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाएगा। इसको बॉम्ब करके लिखो, कुछ अच्छा तगड़ा नाम, हेडशॉट लिख लो, हेडशॉट, हेडशॉट। क्योंकि तुम लोग पबजी खेलते हो, पबजी में अगर एक हेडशॉट मार दो तो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो बेसिकली ये क्या है, हेडशॉट है। अगर अब लेक्चर में जो सीख के जा रहे हो, अगर इतना सीख लिया है तुमने तो बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसकी एश्योरिटी मैं देता हूँ तो देता हूँ। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करने की बारी है। चलो क्वेश्चन करेंगे। कंपेयर द बॉन्ड एंगल, कंपेयर द बॉन्ड एंगल। पहला क्वेश्चन, OF2 H2O Cl2O। सेकेंड, H2O OCS3 होल ट्वाइस, OCS3 होल थ्राइस। तीसरा क्वेश्चन क्या है, BF3 BCl3 BBr3 BF3, अरे BI3। अगर जिसने ये वाला क्वेश्चन कर दिया, चॉकलेट, टॉफी, चॉकलेट महंगी हो जाएगी, टॉफी ले लो। टॉफी अफोर्डेबल है मेरे लिए, चॉकलेट मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है। अगर 100 लोगों ने सही कर दिया तो भाई 100 ही रुपये खर्च होंगे, 1 रुपये की एक टॉफी आती है। चॉकलेट अगर 100 लोगों ने सही कर दिया तो 1000 रुपये, इतना तो मुझे घर वाले भी नहीं देते। ठीक है, तो अफोर्डेबल चीज़ लिखी है मैंने, टॉफी मिलेगी। तो OF2 H2O और Cl2O में इधर देखो, सबसे पहले हम क्या देख लो, इसमें दो दो लोन पेयर हैं, दो दो लोन पेयर है या नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो दो बॉन्ड बना लिए उनने, दो दो क्या है, लोन पेयर है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन सब में sp3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन से तो आंसर नहीं जाएगा। लोन पेयर, दो दो लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं दोनों में, तीनों में, तो लोन पेयर से भी आंसर नहीं जाएगा। अब बेसिकली तीसरा चौथा फैक्टर क्या है, साइज ऑफ टर्मिनल एटम। इसमें दोनों फैक्टर लगेंगे, साइज ऑफ टर्मिनल एटम, En ऑफ टर्मिनल एटम। देखो फ्लोरीन हाइड्रोजन, इधर देखो क्लोरीन सबसे ज़्यादा बल्कि है, क्लोरीन बल्कि है क्योंकि ये देखो ये तो सेकंड पीरियड के है ना, ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन। ऑक्सीजन तो सेकंड पीरियड का है, इतना पता है। मैंने साइज वाला फैक्टर कैसे बताया था, कब लगाना है, जब टर्मिनल एटम थर्ड पीरियड के बिलो हो या थर्ड पीरियड के हो। देखो ये थर्ड पीरियड का ये नहीं है, फ्लोरीन और हाइड्रोजन थर्ड पीरियड के नहीं है, तो इधर साइज वाला फैक्टर तीनों में मत लगा देना, इसमें लग सकता है साइज वाला फैक्टर। इधर तो En ऑफ टर्मिनल एटम से ही खेल होगा। अगर साइज ऑफ टर्मिनल एटम ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल तो इसका सबसे ज्यादा होगा ही, इसमें साइज ऑफ टर्मिनल एटम वाला फैक्टर लगा दिया। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में
क्या En ऑफ टर्मिनल एटम, En ऑफ टर्मिनल एटम किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। अगर इसका टर्मिनल एटम En ऑफ टर्मिनल एटम ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड क्या होगा, कम होगा, क्योंकि En ऑफ टर्मिनल एटम के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल। तो इसके फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, इसकी 2.1 हाइड्रोजन की, तो ऑब्वियस सी बात है वाटर का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। अब इनमें देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें 2 लोन पेयर होंगे, इसमें भी 2 लोन पेयर होंगे, इसमें एक ही लोन पेयर होगा, इसमें एक ही लोन पेयर होगा, इसमें एक ही लोन पेयर होगा। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ रही है इसमें, sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रही है, लेकिन हमको सरासर दिखाई दे रहा है कि बल्कि ग्रुप ज़्यादा है। और नंबर ऑफ लोन पेयर, अगर नंबर ऑफ लोन पेयर की बात करो, एक लोन पेयर इसमें है, दो लोन पेयर इसमें है, जिसमें लोन पेयर कम उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा, ये वाला फैक्टर भी लगाओ। एक लोन पेयर इसमें है, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन, 2 लोन पेयर हैं इधर, 2 लोन पेयर, इधर भी कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर। अब लोन पेयर कम है, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। और वैसे भी देख लो यार, बल्कि ग्रुप 3-3 लगे हैं, ऑक्सीजन के पास 3-3 बल्कि ग्रुप लगे हैं, 3-3 बल्कि ग्रुप, मतलब भयंकर रिपल्सन होगा, स्टेरिक रिपल्सन भयानक। ये तीनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा इसी का होगा, फिर इसका होगा। अब देखो लोन पेयर सेम है तो तीसरा फैक्टर क्या है, En ऑफ टर्मिनल एटम। अरे भैया En इसमें कहाँ से देखोगे, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, कार्बन सेकंड पीरियड का है, तो इसमें बेसिकली क्या देखेंगे, स्टेरिक फैक्टर, साइज ऑफ टर्मिनल एटम, तो साइज बल्कि ग्रुप है, ये तो बल्कि ग्रुप है, तो इसका बॉन्ड बेसिकली ज़्यादा होगा। अब ये वाला सभी लोग आंसर क्या मारेंगे, हाइब्रिडाइजेशन इनकी सेम है, जो कि है sp2, लोन पेयर है नहीं, 0 लोन पेयर, और En ऑफ टर्मिनल एटम से कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये थर्ड पीरियड से ज़्यादा हैं, तो ये मतलब En भी नहीं लगेगा इसमें और साइज लग जाएगा। सभी लोग साइज लगा के ये वाला फैक्टर, मतलब ये वाला ऑर्डर मारेंगे और एक टॉपिक की मुझसे डिमांड करेंगे, बेटा मैं बहुत ही समझदार इंसान हूँ, मैं क्यों दूंगा ये टॉपिक तुमको। मेरे पास अगर 100 लोगों ने सही आंसर दे दिया तो 100 टॉफी जा रही हैं, मतलब इतनी मेरी पॉकेट मनी है, घर वाले देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आंसर बिल्कुल सरासर गलत है, सरासर गलत है। इसके लिए चीज़ें समझनी पड़ेगी। अगर टर्मिनल एटम, इसको देखो मैं अगली स्लाइड में समझाऊंगा, इसमें टाइम लगेगा थोड़ी, और फिर नोट लगा के चीज़ें समझ लेंगे। लास्ट कंसेप्ट यही है जो कि फंसता है क्वेश्चन, इसके अलावा फिर नहीं है कुछ भी। जैसे BF3, BCl3, BBr3, B फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखना इसमें क्या होता है, B 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, इसमें 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, BBr3, इनका साइज और बड़ा हो जाएगा। और इधर B लिखो ना, BI, BI3, ये तो भैया और भयंकर बल्कि है, इसमें तो और ज्यादा रिपल्सन होना चाहिए, ऐसा तुम मानते हो। कुछ ज्यादा ही मैं अच्छे से बनाओ। अब देखो तीनों ग्रुप सेम है,
जितना रिपल्सन ये इस पर लगाएगा उतना ही रिपल्सन तो ये इस पर लगाएगा, जितना रिपल्सन ये इस पर लगाएगा उतना ही रिपल्सन तो इधर लगेगा, जितना रिपल्सन इधर लगेगा उतना ही रिपल्सन तो इधर लगेगा। ऐसे ही तीनों कंडीशन में होगी। इधर छोटा बॉन्ड है, कम रिपल्सन इधर लगेगा, और इधर भी कम रिपल्सन इधर लगेगा। छोटा बॉन्ड है, कम रिपल्सन लगेगा, कम रिपल्सन, कम रिपल्सन, कम रिपल्सन। यहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप हैं, बल्कि ग्रुप है तो रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा लगेगा, लेकिन एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि टर्मिनल एटम सेम है। तो इनका बॉन्ड एंगल बेसिकली आंसर हम कैसे देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर टर्मिनल एटम सेम है, इफ, नोट लिख लो, नोट, इफ टर्मिनल एटम आर सेम, अगर टर्मिनल एटम कैसे होंगे, सेम होंगे, एंड कंटेन जीरो लोन पेयर। अगर टर्मिनल एटम क्या होंगे, सेम होंगे, और उनके पास लोन पेयर देख लेना, लोन पेयर तो नहीं है, लोन पेयर नहीं है, देन आंसर will be given according to only hybridization, केवल और केवल हाइब्रिडाइजेशन से इसका आंसर निकलेगा। और हाइब्रिडाइजेशन तीनों की sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, मतलब सबके बॉन्ड एंगल क्या है, बराबर। बॉन्ड एंगल इनके क्या होंगे, बराबर होंगे। झटका लगा ना, बस यही जो नोट था, यही क्वेश्चन गलत करवा सकता था। अब जेई के क्वेश्चन कर लेना, नीट के क्वेश्चन कर लेना, एडवांस चले जाना, कहीं क्वेश्चन कुछ नहीं होगा। नोट करो इसको। ठीक है, तो जो बात मैंने बोली है, नीट जेई एडवांस चाहे जहाँ चले जाना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मतलब कि इधर से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इधर सबकी कंसेप्ट खत्म। ये अल्टीमेटली 1000 का नोट है, ये भी उसी कहाँ पर ऐड कर लेना, उसी हेडशॉट में ऐड कर लेना ये वाला नोट लास्ट में। ठीक है, अगर लोन पेयर नहीं हुए ना और टर्मिनल एटम सेम हुए तो भैया हाइब्रिडाइजेशन से आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही कर लेते हैं, क्योंकि अब तो कुछ बचा नहीं है, सभी कंसेप्ट डिस्कस हो चुके हैं। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद टाटा बाय बाय। The species having bond angle 120 degree is A option ClF3, B option NCl3, C option BCl3, D option PF3। बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, 120 होना चाहिए। तो पूछा है किसमें 120 बॉन्ड एंगल है। ClF3 देखो, ClF3 क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर हैं, बैलेंस बॉन्ड, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 तो बॉन्ड बना लिए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, मतलब कि 2 लोन पेयर। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3
डी। sp3d आएगी तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। क्लोरीन है, टर्मिनल एटम पे जाएंगे क्या, लोन पेयर, 2 लोन पेयर। अब 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन। अभी रिपल्सन भी लगाएंगे तो ये तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 से भी कम हो जाएगा, ये तो नहीं होगा ऑप्शन। NCl3, नाइट्रोजन के पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 4 5। NCl3 बना लो, इसका तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आता है और इसका बॉन्ड एंगल हमने पता भी किया है 107.5 होता है, 107 डिग्री होता है। BCl3, भाई BCl3 का ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, इसका एंगल कितना होता है 120 डिग्री, मतलब ऑप्शन आंसर हमको मिल गया। PF3, फास्फोरस के पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5, तो इसका सेम स्ट्रक्चर आएगा इसी तरह PF3, यही स्ट्रक्चर आएगा। मतलब ऑप्शन तो हमको मिल गया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बॉन्ड एंगल इसका कितना है 120 डिग्री। हालांकि मोस्टली क्वेश्चन ऑर्डर वाइज पूछे जाएंगे जैसे अभी मैं करवाता रहा, लेकिन मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसलिए करवाता हूँ कि मतलब एग्जाम में अगर ऐसे मतलब क्वेश्चन दे दे, भैया एग्जैक्ट वैल्यू याद करके नहीं चले जाना है कि अच्छा इसकी 120 होती है। स्ट्रक्चर बनाना तुमको मैंने हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर शेप अच्छे से बताए हैं, उसी से क्वेश्चन निकल रहे हैं। देखो दोनों चीज़ का भयंकर यूज हो रहा है इधर। अब इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर बॉन्ड एंगल, मतलब बॉन्ड एंगल कैसा होना चाहिए, हायर होना चाहिए। ए वाटर का बताओ, बी CH4 का बताओ, सी SO2 का बताओ, डी SO3 का बताओ। हायर बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल कैसा होना चाहिए, बड़ा। ऑक्सीजन के पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 लोन पेयर बचे हैं, तो मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आएगा, ऐसे। CS, इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है तुमको बताया था, वाटर का मैंने बताया था 104 डिग्री होता है, 104 डिग्री। CH4 में देखो टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होने वाला है, टेट्राहेड्रल में कितना एंगल होता है 109.5 डिग्री। SO2, सल्फर के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 होते हैं, 4 से तो ये बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड बनेंगे तो 1 लोन पेयर बचेगा, मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आएगा। SO3 में देखो, SO3 में 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखो इसका 104 है, 109 है, हायर बॉन्ड एंगल पूछा है, ट्राइगोनल प्लेनर है, इसका 120 और इसका 120 से कम होगा, इसका 120 से कम होगा, क्या होगा कम 120 डिग्री से, क्योंकि ये लोन पे रिपल्सन लग रहा है। अरे भाई देखो समझाता हूँ, ऊपर लोन पेयर है, ये रिपल्सन लगाएगा तो इधर से बॉन्ड एंगल क्या होगा कम, बॉन्ड एंगल कम हुआ मतलब 120 डिग्री से तो कम ही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल इसी का है 120 डिग्री, तो डी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ रही हैं चीज़ें, सब कुछ फाइन चलना चाहिए, क्योंकि कुछ भी कठिन हार्ड नहीं जा रहा है, सब एकदम चीज़ें नॉर्मली चल रही हैं। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करवाते हैं। Which of the following compound have bond angle
नियरली 90 डिग्री, नियरली 90 डिग्री। ए ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन CH3, सी ऑप्शन SF6, डी ऑप्शन H2O। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? नियरली 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री नियरली कहाँ कहाँ होता है? तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका तो स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा, मतलब इधर तो 180 डिग्री है। पहला ऑप्शन गलत। CH3 दिया, CH4 देना चाहिए, CH4 है। CH4 का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इसका 109.5 डिग्री, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। नियरली 90 पूछा है। SF6 सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। एक फ्लोरीन इधर लग गया, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5वां फ्लोरीन ऊपर, 6ठा फ्लोरीन नीचे। तो ये कुछ इस तरह है। 4 फ्लोरीन प्लेन में है। देखो इसको बताऊं, तुमको फील फिर से दिलानी पड़ेगी। हाइब्रिडाइजेशन में जो करता रहा था मैं, आज फिर करना पड़ रहा है। ओए क्यों नहीं बन रहा? ये तो हो गया। ये 4 फ्लोरीन इधर लगी है, सेंट्रल एटम सल्फर ये है, और 1 फ्लोरीन ऊपर लगा है, 1 फ्लोरीन नीचे। तो देखो ये इससे 90 डिग्री बना रहा है, ये इससे 90 डिग्री बना रहा है, इससे भी, इसी तरह नीचे भी, और ये चारों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं। तो ऑप्शन तो होगा ये, हमारा ऑप्शन होगा ये। वाटर में क्या होता है? वाटर में, वाटर का यार, वाटर तो हो ही नहीं सकता, 104 डिग्री होता है। फिर भी यार तुमको बता दूं, 104 डिग्री, 104.5 डिग्री होता है। ठीक है, तो आई थिंक चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। और यार पढ़ाई अच्छे से करो। मेरे MSc के एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो मे भी डिले हो सकता है लेक्चर्स का, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि इधर ही चीज़ें मैं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं। चीज़ें तुमको मिलेंगी, मैं निकालूंगा टाइम। एग्ज़ाम टाइम में तो मुश्किल है टाइम निकालना, लेकिन मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं अपने लेक्चर्स कंटिन्यू इधर से ही डालना स्टार्ट कर दूंगा। आज तुम्हारा बॉन्ड एंगल ख़त्म हो गया है, अब जो भी टॉपिक होगा फ्रेश टॉपिक ही होगा। तो इधर मैं बीच में छोड़ के तो जा नहीं रहा हूँ। हाँ, चैप्टर बीच में छूट रहा है, लेकिन ट्रस्ट में थोड़ा वेट करना। थोड़ा क्या, एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होंगे मैं उसी दिन, जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, मैं बेसिकली उसी दिन लेक्चर रिकॉर्ड करके डालने लगूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।